Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज जैसे कि हो गई है 17th of November, तो गाइस 17 नवंबर का आपका एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट एग्जाम रिव्यू। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 17 नवंबर 2025 यानी कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम हुआ है, एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है, उसका कंप्लीट डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल रियल जो भी हमें स्टूडेंट से फीडबैक मिले हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर। सो दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, चाहे आपने एग्जाम दिया हो, चाहे आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगे हुए हैं, या फिर आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। इस तरह की वीडियो से गाइज आपको पता पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द मार्केट, आर देयर इन द ट्रेंड, जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का पेपर जो गाइज था स्टूडेंट्स के हिसाब से, सबसे पहली बात देखो अच्छी भी है और बुरी खबर भी है। बुरी ये है कि थोड़ा सा अब एसएससी सीएचएल डिफिकल्टी लेवल की ओर बढ़ता जा रहा है। आज का पेपर बच्चों ने बताया आसान बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर था, बट देर इज दिस प्रोज अबाउट टुडेज पेपर की जो आज का पेपर रहा है वो बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर रहा है। अब व्हाई एम आई सेइंग बैलेंस्ड? सो गाइस, बैलेंस्ड मेरे यहाँ पर कहने से ये मतलब है थोड़े से ट्रिक क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग एग्जाम था, जिसके लिए आप सो गाइज एज वी वर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि मैंने आपको मेरे हर एक वीडियो में बताया है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अटेन करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे कि गाइस क्या होता है, उसका बेनिफिट ये है कि आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छी होती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छी होने के साथ साथ आपको जो मेन एग्जाम आपका होने वाला होता है, उसमें आप किस तरह से कौन से सेक्शन को प्रायोरिटी दें, कौन से सेक्शन को पहले कवर अप करें, इस तरह की चीजें आपको पता पड़ती हैं, जिससे कि आपका टाइम मैनेज होता है। ठीक है, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स समझ में आती हैं। सो यस, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, तो गाइज आज का पेपर जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स के हिसाब से रहा है बैलेंस्ड। ठीक है, सम ऑफ द क्वेश्चंस वर ट्रिकी, सम ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कुछ सेक्शन के जो कि बस देखते ही आप कर दो, इतना आसान था। कुछ ऐसा था कि काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे कि स्पेशली मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथ्स वैसे भी कैलकुलेटिव रहती ही है, लेकिन आज की थोड़ी सी बच्चों ने बताया और थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ रही है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपके काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन वाइज एनालिसिस। ठीक है, और आज पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी जरूर से कमेंट करके बताना। वी विल ब्रिंग अप वन अनदर वीडियो फॉर यू गाइस ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, अब थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब इन डिटेल ऑब्वियसली, तो जैसे कि मैं पेपर का लेवल आपको बता ही चुकी हूँ, एग्जाम का लेवल आज का आपका रहा है मॉडरेट, जिसमें अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो गाइस जो रीजनिंग था वो आपका बिल्कुल इजी था। टॉपिक्स जैसे कि अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, अरेंजमेंट में बच्चों ने बताया कि अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। इफ यू हैव लाइक प्रैक्टिस्ड उन सब टॉपिक्स को तो आप उसको आराम से कर सकते हो। तो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थोड़े से सो सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ज्यादा थे। जिसके अलावा सीक्वेंस भी आज देखने को मिला है, सीक्वेंस हो गया, सीरीज के जो क्वेश्चंस हो गया, उसके जो क्वेश्चंस थे आज के पेपर में वो काफी थे। मतलब अच्छा खासा वेटेज था इन टॉपिक्स का। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग के अलावा हम देखें मैथ्स की, तो गाइज मैथ्स में आपको बता ही चुकी हूँ, मोटा मोटा बच्चों ने बताया कि जो मैथमेटिक्स है वो टफ बना है आज का, कंप्लीटली टाइम टेकिंग था, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज 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 जो मैं बताती हूँ उसको करो, जरूर से मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, जरूर से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मेन की जो कोई आपको आपका एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगी, क्योंकि उसी से आप आगे अपने नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा बात करें पॉलिटी, हाँ पॉलिटी की बात करें तो गाइस पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे थे। अच्छे से मेरा मतलब है बच्चों ने बताया कि आसान थे, मतलब पॉलिटी जो थी वो डुएबल थी, अटेनेबल, या सो पॉलिटी जो थी वो डुएबल थी। अच्छे से क्वेश्चंस थे, पॉलिटी से क्वेश्चन थे। इंग्लिश का बच्चों ने बताया कि इजी नहीं थी, जैसे अभी इंग्लिश के पहले ये चल रहा था कि कुछ आसान आसान सा लग रहा है बच्चों को, पैसेज भी आसान है, क्वेश्चंस भी आसान है, एंटोनिम सिनोनिम ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ आसान है। आज बच्चों ने बताया जो इंग्लिश है वो थोड़ा-सा आपका रही है मॉडरेट। अब व्हाई एम आई सेइंग मॉडरेट, वो इसके कारण भी बच्चे बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने बताया आज का जो पैसेज था वो थोड़ा-सा लेंदी लगा उनको कंपैरेटिवली जो पेपर हो चुके हैं उसमें, और लेंदी होने के साथ-साथ उनको ऐसा भी लगा कि वो थोड़ा-सा उसका वोकैब वगैरह का लेवल अच्छा खासा था। सो यू हैव टू रीड इट एट लीस्ट ट्वाइस टू अंडरस्टैंड कि भैया पैसेज बोल क्या रहा है। क्योंकि पैसेज के अंदर ही आपके क्वेश्चंस के आंसर छुपे हैं, सो इट इज अ मस्ट फॉर यू टू रीड द पैसेज। तो वहां बच्चों का थोड़ा टाइम इन्वेस्ट हो गया, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगा कि भाई पेपर जो है वो लेंदी की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा टफ हो रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है। ठीक है, अब बात करें इसके अलावा क्या रहा, तो गाइज पैसेज में जो पूछे गए पांचों क्वेश्चंस थे वो आराम से हो जाएंगे अगर आप पैसेज को अच्छे से रीड करते हो तो। ठीक है, आज का पैसेज के क्वेश्चंस जो थे वो ऐसे ही करने वाले नहीं थे, आसान नहीं थे, थोड़ा सा उसके लिए टाइम देना जरूरी था। इसके बाद हम बात करें एंटोनिम सिनोनिम्स की। सो गाइज हमें बच्चों ने बताया एंटोनिम सिनोनिम इजी थे, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट था, इसीलिए भी रहा, मतलब इसीलिए भी मैं कह सकती हूँ मॉडरेट, क्योंकि आज का पेपर जो था वो बच्चों ने बताया हमें कि लेंदी था। ठीक है, अब क्योंकि लेंदी था, मतलब ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ सारे ही सेक्शन थोड़े से ऐसे थे, एक दो को छोड़ दो तो बाकी सभी ऐसा था, एक भी क्या छोड़ दो, सारे ही सेक्शन ऐसे थे जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो रहे थे, तो इसके कारण भी बच्चों ने बताया कि पेपर जो है वो मॉडरेट है। ठीक है, बट द प्लस पॉइंट इज इट वाज वेल बैलेंस्ड। जो क्वेश्चंस थे वो इक्वली हर एक टॉपिक से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। ऐसा नहीं है कि भाई मैथ्स में एडवांस से सिर्फ ट्रिग्नो आ रही है या मेंसुरेशन आ रही है, तो जिन बच्चों ने तो भैया मेंसुरेशन कर रखी है उनके तो बल्ले बल्ले, जिन्होंने नहीं कर रखी उनका डब्बा गोल, क्योंकि भैया एक ही टॉपिक से सब आ गया। ऐसा नहीं था, जो कि सीजीएल के पेपर में जरूर से देखने को मिला था। पेपर आपका वेल बैलेंस था, इक्विटेबल सॉरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सारे ही क्वेश्चंस कवर्ड अप थे। बाकी इंग्लिश के आपके वही नॉर्मल एक्टिव पैसिव थे, इडियम्स थे, और जो भी मतलब था सिंपल सा ही था इंग्लिश भी। ठीक है, सिंपल एज इन ये जो एक्टिव पैसिव और इडियम्स वगैरह थे ये सिंपल थे। ठीक है, इसके अलावा क्या रह गया अब हमें, हमारा जीएस। हाँ, सो गाइस जीएस की तो मैं बात करूं तो यार देखो, जीएस थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग हो ही रहा है, बच्चों को थोड़ा सा शॉक मिल ही रहा है जीके के सेक्शन में, क्योंकि जीके जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। इतना तैयारी करने के बाद भी अगर बच्चों ये बोल रहे हैं कि यार जीएस पता ही नहीं क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, इतना टफ पूछ रहे हैं, तो उसमें फिर यही है कि प्रिपरेशन है जो आपको बचा सकती है, बाकी कुछ और नहीं है। सो जीएस जो थी वो आपकी थोड़ी सी टफ बनी रही आज के पेपर में भी। इसके अलावा वॉइस एंड नरेशन, गाइज मैं वॉइस एंड नरेशन बताना भूल गई थी, वॉइस एंड नरेशन के क्वेश्चंस थे, अच्छे थे। और जैसा कि मैंने आपको मैथ्स में बताया कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ एडवांस है, मैथ्स में आपको अरिथमेटिक भी थी। अरिथमेटिक इनफैक्ट बच्चों ने बताया कि कंपैरेटिवली ज्यादा थी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एडवांस, जो अरिथमेटिक का लेवल था वो थोड़ा सा ज्यादा था। उसके जो क्वेश्चंस थे, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस के हो, परसेंटेज के हो, ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस थे, बच्चों ने बताया हाइट एंड डिस्टेंस के थे, इनफैक्ट पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी थे, तो ये अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे, आपको टाइम देना पड़ेगा। एडवांस की अगर मैं बात करूं, सो गाइस एडवांस से ट्रिग्नो के बच्चों ने बताया दो क्वेश्चंस थे। एक दो बच्चों ने ये भी बताया कि एडवांस तो बिल्कुल ही नहीं थी, पर किसी किसी ने हमें ये भी बताया कि एडवांस में ट्रिग्नो के दो क्वेश्चंस थे, ज्यादा नहीं थे, दो ही थे। ठीक है, इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है आज के पेपर में भी जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो आपके मोस्टली रीसेंट ही हैं। ठीक है, 2025 से कवर किए गए हैं, और उसके साथ साथ 2023, ठीक है 2025 तो मैं बोलूंगी ही, उसके साथ साथ हमें बच्चों ने बताया 2023 से लेके 2025 तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, सो गाइस इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, मतलब ठीक है,
लेवल जो भी रहा हो, पेपर तो क्वेश्चन तो देखने को मिल ही गया आपको इको का। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन था। बाकी जितना मुझे याद है, जितना हमारा इंटरेक्शन हुआ है, बच्चों ने बताया कि ज्योग्राफी से कुछ नहीं था, ज्योग्राफी से कुछ नहीं था, एंड देयर वाज वन मोर, या साइंस से भी एज सच बच्चों ने बताया कि कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। ठीक है, सो यू कैन डिसाइड अपॉन दैट। पर पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो सभी पढ़ना है, जरूरी है। ठीक है। क्या बचता है अब अपना? यस, हिस्ट्री, हाउ कैन आई फॉरगेट। हिस्ट्री से गाइस एक क्वेश्चन था हिस्ट्री में। इट वाज नॉट मेडिवल, इट वाज एंशिएंट आई थिंक, या एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था गाइस, जिसमें टॉपिक एग्जैक्टली तो नहीं पता पड़ा, क्वेश्चन एग्जैक्टली तो नहीं पता पड़ा, बिकॉज वी कैन नॉट शेयर दैट टू यू। सो लेकिन ये जरूर एक बच्चे ने हमें बताया, धनानंदा जो थे वो किस डायनेस्टी के थे, किस एरा से बिलोंग करते थे, बेसिकली उस चीज से रिलेटेड एक मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था। सो क्योंकि अब हमें पता चला है धनानंदा से रिलेटेड, तो मैं वीडियो के अंत में आपको। सो गाइज इसके अलावा आई थिंक मैथ्स का कुछ मैं बताना भूल गई थी, तो उसको अभी मैं बता देती हूँ कि मैथमेटिक्स से गाइज रेशो के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं उससे भी क्वेश्चंस थे, डिस्टेंस एंड टाइम भी थे। ठीक है, इफ यू गाइज विश टू नोट, प्लीज जरूर से कर लेना, सो दैट इफ यू वांट टू टेल इट टू समवन एल्स, आप जरूर से बता देना। ठीक है, सो रेशियो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एंड यस, जीएस में गाइज स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि स्पोर्ट्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना है गाइज, आज का पेपर देख के जो मैं बताऊंगी, यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन योर जीके जीएस। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम करने वाली है, आपका प्रैक्टिस। लेकिन जीके जीएस में आप जितना पढ़ोगे, वैसे तो देखो जीके इज लाइक अथाह सागर, इट नेवर एंड्स, कभी खत्म होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, एंड करंट अफेयर्स के लिए जो रीसेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो नेशनली हो रही हो, इंटरनेशनली हो रही हो, उन चीजों पे अपना ग्रिप रखो। न्यूज़पेपर रीडिंग करो, मैगजीन पढ़ो, न्यूज़ देखो, जितना जो भी सब कर सकते हो वो सब करो, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। ठीक है, अब क्योंकि हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल डिफिकल्टी, सो लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फर्दर। एंड यस, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यू गाइज डोंट सब्सक्राइब, you only come and look for the informative videos, but you don't सब्सक्राइब, तो जरूर से डू सब्सक्राइब। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की। सो इफ यू टॉक अबाउट, सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे इंग्लिश का। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश का क्या सीन रहा है आज। सो इंग्लिश में गाइस, जैसे मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, डिटेल्ड इजी टू मॉडरेट रहा है, तो इंग्लिश का आपका लेवल आज इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। क्वेश्चंस थे थोड़े से मॉडरेट की साइड पर, ठीक है, अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से करा है, टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करा है, तो आप उसको कर लोगे। डुएबल था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे कि क्या है। रीजनिंग, अगेन रीजनिंग वाज वेरी सिंपल। रीजनिंग तो भाई बच्चे खुश हो गए जैसे उनसे पूछा कि भाई रीजनिंग कैसा रहा, तो रीजनिंग वाज क्वाइट सिंपल एंड स्टूडेंट्स वर हैप्पी अबाउट इट। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो गाइज मैथ्स का लेवल आपका थोड़ा सा मॉडरेट रहा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा, एंड बिकॉज कैलकुलेटिव था, तो गाइज थोड़ा सा टाइम का जरूरत था, है ना, तो टाइम मैनेज करते हुए चलना है। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट जीके। तो गाइज जीके तो मैं यही बताऊंगी कि मॉडरेट लेवल का जीके रहा है। करंट अफेयर्स पे फोकस रखो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो पेपर था ओवरऑल वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग था, लेकिन जो मैथ्स है उसमें कैलकुलेशन का जो लोड है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब क्योंकि कैलकुलेशन करना है, तो भैया टाइम तो बहुत जरूरी है ना, टाइम होगा तभी तो कर पाओगे, सो उस चीज का ध्यान जरूर से देना। अब देख लेते हैं रीजनिंग की ओर। सो गाइज रीजनिंग का बच्चों का ये कहना है कि रीजनिंग जो है वो एज यूजुअल स्कोरिंग ही सेक्शन था, सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कुछ था तो आज के पेपर में भी रीजनिंग था। जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर कर आए थे, सारे ही टॉपिक्स उनके लिए बहुत ज्यादा इजीली डुएबल था। ठीक है, स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि क्वेश्चंस जो थे वो काफी डुएबल थे। ठीक है, अरेंजमेंट था, सीरीज था, सीक्वेंस था, लेकिन डुएबल चीजें थी। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, अगर आपका आगे एग्जाम लगा हुआ है तो उनकी बात कर लेते हैं। सो गाइज एनालॉजी हो गया,
ऑड वन आउट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, नंबर भी देख लेना, अल्फाबेटिकल भी देख लेना, ऑर्डर हो गया, रैंकिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और सिलोजिज्म इजी लेवल का, बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं, इजी 8 to 12 लेवल का, क्योंकि भाई एग्जाम जो है वो 12वीं पास लोगों के लिए है, तो उसी स्टैंडर्ड का पेपर बनाएंगे, बहुत ज्यादा हैवी नहीं कर देंगे। सो स्टूडेंट्स ने हमें जो बताया वो फीडबैक यही है कि जो रीजनिंग है उसमें किसी भी तरह का कोई उनको सरप्राइज नहीं मिला है, सब कुछ पैटर्न बेस्ड था, सब कुछ वैसा ही था एज दे वर एक्सपेक्टिंग। सो रीजनिंग का फीडबैक ये है। अब नेक्स्ट गाइस बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। सो गाइस इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो गाइस इंग्लिश में आज का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, जो हम आपके पहले बता ही चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो आज भी रिपीटेड थीम पर ही बेस्ड था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होने के कारण थोड़ा सा आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे हैं जो आपको पढ़ लेने हैं, पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट पे बेस्ड कुछ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आज कवर किए गए जो कि आपको आगे करने हैं, उसमें है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एरर स्पॉटिंग जिससे 2 क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जिससे 2 होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जरूर से देखिए, पैराजंबल भी देखिए, क्लोज टेस्ट भी देखिए, ठीक है। सो आज के पेपर का जो रिव्यू हमें मिला है वो है कि वोकैब जो थी वो मैनेजेबल थी, थोड़ा सा बस बच्चों को ट्रिक लगा, पैराग्राफ में ही लगा, बाकी एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ सही था। पैराजंबल एकदम सिंपल था ऐसा बच्चों ने बताया, अब एग्जैक्टली क्या है अगर आपने पेपर दिया है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज ये एनालिसिस हम स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पर ही करते हैं। सो वट एवर द इन्फॉर्मेशन दैट वी गेट वो हम आपको बता देते हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या सीन रहा है आज के पेपर में। सो मैथ्स का आज का जो पेपर है, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, कैलकुलेटिव रहा, ठीक है, स्पेशली अरिथमेटिक, क्योंकि आया ही ज्यादा से ज्यादा अरिथमेटिक था, एडवांस में इतना कुछ था ही नहीं, तो जो कुछ भी अरिथमेटिक में पूछा गया था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। सो मैथ्स का ये सीन रहा है, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि पूछे गए और जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ लेने हैं, उसमें आपको परसेंटेज देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रिगोनोमेट्री तो बिल्कुल यस 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 आई वुड से, क्योंकि ट्रिग्नो इज समथिंग जो एडवांस के नाम पे अगर कुछ पेपर में आ रहा है ना डेली, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नो आ रहा है, तो ट्रिग्नो जरूर से देखो। ज्योमेट्री भी देखना है, मेंसुरेशन भी देखना है, डीआई छोटा सा एक सिंपल सा टाइम वो सॉरी टेबल बेस देख लेना, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट देखने का जरूरत नहीं है। सो दैट्स अबाउट द टॉपिक। बाकी पेपर जो था बिल्कुल ट्रिकी नहीं था, मैं बता ही चुकी हूँ आपको, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, लेकिन ऑल इन ऑल इट वाज स्कोरिंग, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छी रखो जिससे कि आप भी ये बोल सको कि हाँ भाई पेपर स्कोरिंग था। अब देख लेते हैं जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस जीके में आपको बता ही चुकी हूँ, आज का पेपर मिक्स्ड बैग था। मिक्स्ड बैग से मेरा मतलब है उसमें आपके लिए सब कुछ था, उस भंडार में आपके लिए स्टैटिक जीके भी थी, करंट अफेयर्स भी थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी थे, तो जिसको जो करना है मस्त एकदम बिंदास करो इनफैक्ट सारे ही करो, तभी तो नंबर आएंगे यार। सो क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें डाले हैं हमने, देख लेना। जैसे कि आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, 2024 का आईसीसी T20 विनर कौन है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी का डिजीज जो होता है वो किस चीज से रिलेटेड है, 2025 का यूनियन बजट किस महीने में हुआ था, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार इट हैपेंस इन द मंथ ऑफ February March, बट दिस टाइम इट हैपेंड इन द मिड ईयर, एंड आई होप यू गाइस नो इट। जिस जिसको पता है जल्दी से कमेंट करके बता दो कब हुआ था, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कब हुई थी। एक क्वेश्चन गांधी से रिलेटेड था, ऐसा कुछ बताया एक बच्चे ने, नॉट एग्जैक्टली आई डू नो, ठीक है। डांस फॉर्म्स जो मणिपुर है, आसाम है, केरला है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज पे कमांड बनाए रखो, ग्रिप बनाए रखो। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स होते हैं जिसको टारगेट किया जाता है एग्जाम में, तो उस पर ध्यान रखना, क्योंकि मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड इफ यू विश टू सी सच वीडियोस रिलेटेड टू लाइक डेज एंड डेट्स, तो मैं आपको
ज़रूर से शेयर कर दूँगी जब वीडियो खत्म हो जाता है लास्ट में जो 2 सजेशन वाले वीडियोज़ आते हैं उसमें मैं अटैच कर दूँगी क्योंकि इट इज़ अवेलेबल ऑन द चैनल तो प्लीज़ उसको देखो जिससे आपकी मदद हो जाए, ठीक है? इसके अलावा फीडबैक की बात अगर मैं करूँ तो स्टूडेंट्स ने यही बोला कि जो जीके है वो मॉडरेट रहा है। मतलब मॉडरेट से मेरा मतलब अगेन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। आप नहीं कह सकते कि भैया टुच्चा है, चाइल्ड्स प्ले फॉर मी ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? और करंट अफेयर्स में बता ही चुकी हूँ, थोड़ा-सा रीसेंट पूछे जा रहे हैं तो उस पे थोड़ा कमांड रखो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं करंट अफेयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स ही पूछे जा रहे हैं। सो प्लीज़ उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट गाइस अगर मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट्स की अब सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ नहीं तो आप लोग बिल्कुल चढ़ जाते हो मेरे ऊपर सो गाइस गुड अटेम्प्ट्स अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक नहीं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं कहूंगी काल्पनिक तो नहीं है लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे है सो सॉरी उस पे जो एनालिसिस हुआ है उसके बेसिस पर है सो प्रिडिक्शन है सो सॉरी प्रिडिक्शन है अजम्पशन है तो प्लीज 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 ये इसको रख के चलना कि ऊपर नीचे हो सकता है और ऊपर नीचे डेफिनेटली होगा ठीक है ऑफिशियल जब आएगा लेकिन हम इसीलिए आपको बता देते हैं जिससे कि मोटा मोटा आप एक आइडिया लगा सको कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होने वाली है अगर आप इस सिचुएशन में हो तो प्लीज आगे के लिए प्रिपेयर करो मतलब आगे आने वाले लेवल्स के लिए अगर नहीं हो तो प्लीज फिर से एग्जाम दो हिम्मत मत हारो क्योंकि एक दिन जरूर आपको सक्सेस मिलेगा थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में लेकिन आप अगर शिद्दत से किसी चीज को पाने की चाह रखते हो ना तो आज नहीं तो कल आपका कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा ठीक है ओके अब मैं कोई बॉलीवुड डीवा जैसा साउंड नहीं करना चाहूंगी कि आई एम रिपीटिंग बॉलीवुड के डायलॉग्स लेट्स मूव फॉरवर्ड यस सो यस एज आई जस्ट टोल्ड यू कि गुड अटेम्प्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के फीडबैक पर बेसिस होने वाले हैं तो गाइज उसके बेसिस पे देख लो रीजनिंग के लिए गुड अटेम्प्ट्स हम रखते हैं 20 से 21 इंग्लिश के लिए 20 से 22 मान के चलो मैथमेटिक्स जो हो गया आपका 17 से 19 जीके जो है वो 16 से 18 ठीक है ये कुछ ऐसे हैं जो कि गुड अटेम्प्ट्स डेफिनेटली कंसिडर आप कर सकते हो ओवरऑल अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं शिफ्ट 1 की क्योंकि हम शिफ्ट 1 का ही एनालिसिस कर रहे हैं सो ओवरऑल जो है वो 72 से 80 का लेके चलो अब ये जो अटेम्प्ट्स हैं ये आपके सेफ जोन में कंसिडर किए जा रहे हैं 110% तो आपके कहीं ना कहीं अगर इतने बन रहे हैं देन यू आर डेफिनेटली सेफ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल ओके अब देखो गाइज फाइनली वो स्टूडेंट्स का रिव्यू हम देंगे जो हमें पता चला है वर्ड टू वर्ड होने वाला है सो या सो गाइज मोस्टली जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ 5 10 15 20 ठीक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स थे उनका कॉमन फीडबैक था अब कॉमन से मेरा ये मतलब है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल लगा उन्हें जैसे एक दो बच्चों ने तो बोला कि मैंने मॉक जो कल दिया था बिल्कुल वैसा पेपर आ गया तो भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है सो कुछ इस तरह का हमें बच्चों ने बताया थोड़े से जीके जीएस में थोड़े से ऐसा था कि भाई अडेप्टेबिलिटी नहीं आ रही थी कि ये क्या पूछ लिया गया है लेकिन एकदम से जैसे शॉक हो जाओ ना पेपर को देख के वैसा कुछ नहीं था ये हमें बच्चों ने बताया नेक्स्ट मैथ्स अगेन कैलकुलेटिव था लेकिन डुएबल था डेफिनेटली मैनेजेबल था टाइम की थोड़ी सी जरूरत थी कैलकुलेशंस करने के लिए बाकी कुछ नहीं जीके में बच्चों ने बताया अनप्रडिक्टेबिलिटी जारी रही है आज भी अनप्रडिक्टेबल रहा थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार क्या पढ़ के आए हैं और क्या पूछ लिया गया है तो जीके में वो चीज बनी ही हुई है वो सीजीएल के टाइम से बनी हुई है अभी नहीं हुआ है सीजीएल में भी ऑलमोस्ट डेली स्टूडेंट्स वर कमिंग एंड टेलिंग कि यार जीके की तो बात ही मत करो जीएस की तो बात ही मत करो भगवान जाने क्या ही पूछ लिया है ठीक है सो जीके का थोड़ा अनप्रडिक्टेबिलिटी आज भी मेंटेन थी ओके नाउ इज द टाइम जो कि मैंने आपको बताया था क्योंकि धननंदा से रिलेटेड आज के पेपर में कुछ पूछा गया है ठीक है अब क्योंकि पूछा गया है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उनके बारे में सो गाइस जो धननंदा है बेसिकली किस सेंचुरी यानी कि किस एरा से बिलोंग करते थे सो ही बिलोंग टू 4th एंड 5th सेंचुरी बीसीई ये चीज ध्यान रख लो रट लो आगे कहीं टकरा जाए क्वेश्चन तो उसके लिए धनानंदा जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ठीक है जो कि प्रिवेलेंट थी अराउंड 4th एंड 5th सेंचुरीज बीसीई ठीक है इस चीज का ध्यान रखना धनानंदा जो थे वो लास्ट रूलर थे नंदा एम्पायर के तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट रूलर ऑफ नंदा एम्पायर जो कि इवेंचुअली कॉन्कर किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा
मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मौर्य एम्पायर। इसीलिए मौर्यन डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं उनको अगर जाना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य इज दैट नेम जिसके नाम से वो जाना जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट्स में लगा हुआ है तो रीजनिंग और इंग्लिश को स्कोरिंग बनाए रखो, अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लो कि रीजनिंग और इंग्लिश बिल्कुल मस्त एकदम, कहते हैं ना कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और सारे सही अटेम्प्ट करो। ठीक है, जीके में क्या करने का रहेगा, आपको 6 महीने के, पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं जरूर से रिवाइज कर लेना। साल 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से देख लेना। ज्यादा अगर टाइम है थोड़ा सा रिविजन करने का, 2023 से लेके 24, 24 से लेके 25, ये 3 साल का जरूर से देख लेना। ठीक है, अगर आपको एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लो यार, शेयर कर लो, कमेंट में बता दो कि अगर आपका पेपर हुआ है तो कैसा हुआ है। एंड इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, वो चीज भी जरूर से बता देना। और यस, अगर नहीं हुआ है, आगे आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है, तो इसी तरह के सारे एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखो जिससे कि आपकी मदद हो। ठीक है, और फिर भी अगर लगे कि कोई शंका हो रही है दिमाग में, किसी तरह की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, तो जरूर से कमेंट करके बता देना। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।